कैसे आपसे लोग अच्छे से हो? मैं आशा करता हूँ कि आपसे लोग अच्छे से होंगे और आपसे लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमसे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग के साथ ये मैं पढ़ लूँगा कि अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच क्या संबंध है। और आपसे लोग को मैं ये बता दूँ कि अब तो आपसे लोग को लग रहा होगा कि साउंड एकदम प्रॉपर जा रहा है। प्रॉपर साउंड है वीडियो का, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना साउंड में। साथ ही वीडियो की क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो की क्वालिटी भी यदि आपको डाउन बुझाए तो इसकी क्वालिटी को आप बढ़ा करके देख सकते हैं। आपकी इसका क्वालिटी जो है 4K तक जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से आप इसका क्वालिटी आप बढ़ा करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग का सबसे पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूं। लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखिए द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity of electron inside the कंडक्टर। किसी सुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। मैं आपको बता दूं तो आपको मैं हिंदी में, इंग्लिश में मैं बोर्ड पे लिख दूंगा और हिंदी में मैं आपको बोल करके लिखा दूंगा। साथ ही यदि ऐसा कभी हो तो वीडियो को रोक करके पॉज करके उसे आप लिख लेंगे, ठीक है ना। आप समझिए, फिर से इसका एक और डिफिनेशन लिख देते हैं। द मिनिमम velocity of electron, the minimum velocity of electron inside the conductor is called drift velocity। लिख लिए। किसी सुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिनिमम वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। लिख लीजिए फिर से। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय VD। किसके द्वारा सूचित करते हैं बाबू? VD द्वारा सूचित करते हैं। लिख लीजिए। द SI यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीटर प्रति सेकेंड। फिर से लिख लीजिए। द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी inside the conductor is 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। फिर से लिख लीजिए। when the conductor is not connected to a cell or battery, then the speed of electron inside the conductor is 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो मैंने आपको थ्योरी लिखा दिया कि अपवाह वेग क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अपवाह वेग जो है किसी भी सुचालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है उसी को क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। या अपवाह वेग किसी भी सुचालक के अंदर
इलेक्ट्रॉन के मिनिमम वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग को हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? VD द्वारा सूचित करते हैं। अपवाह वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और अपवाह वेग किसी सुचालक के अंदर अपवाह वेग का जो मान होता है 10 के पावर कितना होता है? -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद फिर से मैंने ये लिखाया कि जब किसी कंडक्टर को यदि सेल से यदि नहीं जोड़ा जाता है, तब उस समय जो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो कितना होता है? 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब समझिए, इसका हम डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये अपवाह वेग कब परिभाषित होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई कंडक्टर यदि सेल से नहीं जुड़ा हो, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, कुछ इस तरीका से टक्कर करता है, ऐसे टक्कर करते हुए इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीका से टक्कर करता है। कभी यहां पे आकर के टक्कर कर लेता है, कभी यहां पे, इस तरीका से उन्होंने टक्कर करते रहता है। और इस टक्कर के दौरान जब ये सेल से नहीं जुड़ा होता, ये कंडक्टर है, क्या ये अपना कंडक्टर है, सुचालक है। जब कोई सुचालक को आप सेल से नहीं जोड़ेंगे, उस समय जो उसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो कितना होता है? स्पीड जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है कितना होता है? 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, मगर ये जो 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड है, इस वेग के कारण से कोई सुचालक, कोई कंडक्टर अपना कंडक्टिविटी नहीं दिखाता है। कब दिखाता है? जब हम इस कंडक्टर को किसी सेल के माध्यम से जोड़ दें, तब जो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो उसके अंदर में जो वेग होगा, उसी वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं जनरली। समझिए, जैसे ही इसको मैं जोड़ता हूं, सेल के माध्यम से जोड़ता हूं, तो यहां पे जो धन आवेश, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है अपना निगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज यहां पे एक्युमुलेट हो जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आप सभी लोग ये जानते हैं कि जब कोई सुचालक को जब सेल से नहीं जोड़ा जाता है, तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बाबू? 0 होता है। 0 कितना होता है? क्यों होता है? तो 0 इस कारण से होता है कि कंडक्टर स्क्रीन इफेक्ट दिखाने के कारण से इसके अंदर में जो जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है, वो सभी कहां चला जाता है? इसके सतह पे चला जाता है। और सतह पे चले जाने के कारण से इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाता है? 0। चार्ज का मान कितना? 0। इसके कारण से कंडक्टर के अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। मगर जैसे ही इसको यदि हम किसी सेल के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो इसके जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज के एक्युमुलेशन के कारण से, इसे हम ई इनसाइड कह देते हैं। ई इनसाइड किधर होता है? इसके अंदर में होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, और फिर इस सेल के कारण से भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसे हम बाह्य विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। वो कैसा होगा? तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर, इसे हम ई एक्सटर्नल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ई एक्सटर्नल कहते हैं। यहां पे जो हम सभी लोग तो ये जानते थे कि सुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। मगर जैसे ही इसे हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से यदि हम जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो मान होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। इट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी सुचालक को यदि सेल से यदि जोड़ दिया जाए, तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा, जो 0 नहीं होगा, लगभग 0 के बराबर होगा, अर्थात पूरी 0 नहीं होगा। अब इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। जब मान लीजिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में यदि कोई आवेश को यदि रख देंगे, कोई चार्ज को रख देंगे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक प्रकार का बल लगेगा। और वो कौन सा बल लगेगा? तो स्थिर विद्युतीय बल लगेगा। और वो स्थिर विद्युतीय बल का मान कितना होगा बाबू? तो F बराबर Q ही हम पढ़े हैं, या नहीं? तो जैसे ही इसके अंदर में जब ये इलेक्ट्रॉन, जब इसे हम सेल से जोड़ देते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगने लगता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है। क्या लगने लगता है? स्थिर विद्युतीय बल लगने लगता है। यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, तो लिखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force acting on the charge acting on the electron is
कितना इस पे बल लगेगा बाबू? तो यहाँ पे बल कितना लगेगा? F बराबर क्या? हम से लोग जानते हैं F बराबर क्या? क्यू ही। हम से लोग तो यही जानते हैं ना बाबू, F बराबर कितना जानते हैं? क्यू ही जानते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितना लग जाएगा बाबू? F बराबर क्या? माइनस ऑफ ई। लग गया? बात क्लियर है? अब समझिए, यदि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यदि गति कर रहा है, इसका मतलब क्या कि इसके ऊपर जो है न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण, सॉरी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लागू होगा, क्योंकि इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? द्रव्यमान है। और ये जो द्रव्यमान जो है, जो कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन यदि गति कर रहा है तो यहां पर से हम लिख देते, यहीं पे लिख दे क्या? यहां लिख देते, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो गति करेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा? त्वरण भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए आ जाएगा या नहीं? ए आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो कितना बल लगेगा? F बराबर क्या? ma। अब यहाँ पे ma की जगह पे ma की जगह पे क्या जानेंगे? m की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे m की जगह पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और a तो एक्सेलरेशन है या नहीं? चलिए ठीक है, अब समझिए आगे की कहानी। इधर यहाँ पे अनदर फिगर लिखते हैं, इधर बात करते हैं। यहां से यदि बात किया जाए, इक्वेशन इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, तो यहाँ पे LHS क्या है? बराबर है। यदि LHS बराबर है तो RHS क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मैथ तो यही कर रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण एक और दूसरा हम क्या प्राप्त करते हैं कि भाई साहब LHS क्या है? बराबर है। तो LHS बराबर है तो RHS क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहां पे लिख दीजिए E बराबर क्या? Me इंटू ए। यहां से हम A का मान निकाल लीजिए। A का मान कितना हो जाएगा बाबू? A का मान यहां पे कितना हो जाएगा? A का मान कितना हो जाएगा? माइनस E बाय क्या? Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या नहीं? यहां पे जो है एक, हम सभी लोग जानते हैं तो ए का मान यहां पे कितना आ गया? नेगेटिव आ गया। तो यहां पे क्या करें? टेकिंग मोड बोथ साइड, दोनों साइड मोड लगा दीजिए। दोनों साइड मोड लगा दीजिएगा तो क्या होगा? दिखाई दे रहा है ना आप सभी लोग को? दोनों साइड मोड लगा दीजिएगा तो ये जो ए का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया? ई बाय कितना? एम। यहां से हमने ये बात ज्ञात कर लिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होता है, कितना होता है बाबू? स्मॉल ई बाय क्या? एम ई। यहां पे जो ई क्या है? ई यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। यहां पे ई क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखते हैं दिखाई दे रहा है आप सभी लोग को? विजिबल है या नहीं? विजिबल है। यहां पे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ma क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर है? अब यह बात मैंने यह ज्ञात कर लिया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होता है, जो कितना होता है? इतना होता है। अब हम यह बात ज्ञात करने के लिए चाह रहे हैं कि इसके अंदर में जो ये अपवाह है vd का मान कितना होगा या नहीं? चलिए इसे ऐसे घेर दीजिए, फिर से लिखना स्टार्ट कीजिए। एक फिगर के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, हमने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? टकराता है। देखिए एक फिगर ड्रॉ करता हूं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आकर टकराया, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, फिर यहां से यहां पे। ज्यादा फिगर क्योंकि मेरे पास जगह भी थोड़ा कम है। तो यहां से जो यहां पे जो इसका जो शुरुआती जो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा, इनिशियली तो इसका वेग कितना हो गया? 0 होगा। और यहां पे, यहां से यहां पे जाने में इसका जो वेग है इसे हम v1 कह देते हैं या नहीं? इसका जो यहां से यहां पे आने में इसका जो समय लगा उसे हम τ1 कह देते हैं। इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसे हम क्या कह देते हैं? a कह देते हैं। अब इस जो v1 का मान निकालेंगे, यहां पे जो है फिर से इसके लिए हम क्या लिख देंगे? म्यू मतलब v1 v2
टाउ टू, इसके लिए कुछ अलग लिख लेंगे, फिर इसी तरीका से हमसे लोग एन तक लिखते जाएंगे, जो अभी मैंने आपको लिख करके बता दूंगा। ठीक है, अब समझिए आपसे लोग, आप समझिए बात को कि हमसे लोग तो ये पढ़े थे कि अपवाह वेग जो है किसी भी सुचालक के अंदर औसत वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। औसत एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालें? यहाँ पे V1 V2 V3 इस तरीका से तो बहुत सारी टक्कर होगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Vn आ जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से टक्कर होगा और इसका जो वेग होगा जो Vn तक जाएगा। और यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि यहाँ जो म्यू जो है, यहाँ जो म्यू जो है जो क्या है? थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या कि रूम टेम्परेचर पर जो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो, और जो उस किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रूम टेम्परेचर पर जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होता है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होता है, जो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है बाबू? 0 के बराबर होता है। अब हम सब लोग 11th में और 9th में पढ़े थे, V बराबर क्या पढ़े थे? U प्लस AT पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। अब यहाँ पे हम उसी चीज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि भाई साहब अलग वेग, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, आगे जाकर के Vn तक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम V1 का मान निकालें। V1 बराबर हम क्या लिख लें? यहाँ पे इसे μ1 μ2 μ3 लिख सकते हैं। μ1 क्या? μ1 μ2 μ3 μn तक जाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए μn, Vn लिखे दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए? टाउ n, यहाँ पे क्या लिख दीजिए? an, या नहीं, या यहाँ पे त्वरण जो होगा, त्वरण सेम ही होगा, त्वरण सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए V1 निकाले तो U1 प्लस कौन चीज? A टाउ 1। फिर V2 निकाले तो V2 बराबर क्या? μ2 प्लस क्या? A टाउ 2। फिर क्या? V3 निकाले तो μ3 प्लस क्या? A टाउ 3 प्लस डॉट डॉट Vn निकालिए, क्या लिखेंगे? μn प्लस क्या? A टाउ n। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मेरा तो डिफिनेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेलोसिटी है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या है? औसत वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस सभी को मैं एवरेज निकाल लेता हूं, और एवरेज बराबर हम जानते हैं V एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट क्या? Vn बाय क्या? n। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, सभी की जगह पे वैल्यू डाल लीजिए, वैल्यू डालिए। क्या लिखेंगे? V1 की जगह पे क्या लिख देंगे बाबू? सबसे पहले एक जरा सा मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा कि सभी μ1 μ2 μ3 μn को अलग लिख दें, और प्लस A1 A टाउ 1 प्लस A टाउ 2 प्लस A टाउ 3 प्लस A टाउ n को हम अलग लिख दें क्या, और बटा n कर देंगे तो बात क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लिख देते हैं, आपसे लोगों की यदि इच्छा हो तो सभी को अलग अलग लिख दीजिए। μ1 प्लस क्या? μ2 प्लस क्या? डॉट डॉट क्या लिख दे? प्लस μn बाय क्या? n लिख दीजिए। अब बाकी क्या रह गया? A टाउ 1 प्लस A टाउ 2 प्लस A टाउ 3 प्लस A टाउ n, यहाँ पे लिख दीजिए। प्लस करके नीचे लिख लेता हूँ, क्या क्यों आगे जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ पे लिख लीजिए प्लस A टाउ 1 प्लस क्या? A टाउ 2 प्लस डॉट डॉट प्लस A टाउ n बाय क्या? n। आप समझिए कि हमसे लोग अभी ये लिखे हैं कि ये जो है ये सभी को क्या लिख दे? U म्यू एवरेज, और म्यू एवरेज का जो मान मैंने अभी आपको बताया हूं कि कितना हो जाता है? 0। ये तो 0 ही हो गया। अब प्लस क्या? A यहां से कॉमन लेकर के हमसे लोग क्या लिख सकते हैं? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट प्लस टाउ n बाय कितना? n। या इसे क्या लिख दे? म्यू एवरेज प्लस A टाउ एवरेज। और आप सभी लोग अभी ही पढ़े हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। अब जो ये औसत वेग जो मैंने निकाला, इसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कहते हैं, या नहीं कहते हैं? यही ना कहे हैं कि भाई साहब किसी सुचालक के अंदर आवेश के औसत वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग। अपवाह वेग बराबर हम कितना लिख दें? यहाँ पे लिख लीजिए कितना है? VD बराबर क्या? VD बराबर क्या लिख दिए? U म्यू एवरेज प्लस क्या? A टाउ एवरेज। बाबू एक बात बताइए
कि यहां पे जो म्यू एवरेज है इसके जगह पे हम कितना लिख दें 0, यहां पे लिख दिए 0 प्लस क्या ए टाउ एवरेज। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, उतना लिख सकते हैं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस बात को मिटा लूं, इस बात को मिटा लो, किसी को दिक्कत? इसे थोड़ा मिटा लेता हूं, ठीक है ना। अब समझिए, ऊपर का डिफिनेशन को नहीं मिटाऊंगा। क्यों नहीं मिटाऊंगा? क्योंकि ऊपर के ही डिफिनेशन से मेरा सभी डेरिवेशन ड्राइव होगा, इसी कारण से उसको मैं नहीं मिटा सकता। अब समझिए, फिर भी वहां पर से यहां पे आइए। अच्छा, इक्वेशन इसे नहीं माने थे क्या? इसे 2 कह दिए थे, इसे 3 कह दीजिए, इसे 3 कह दीजिए, और इसी को हम VD बराबर क्या ए इंटू क्या ए इंटू क्या टाउ एवरेज को इक्वेशन 4 कह दीजिए, ठीक। अब देखिए कि इक्वेशन एक तो फार्मूला आपको प्राप्त हो गया अपवाह वेग का। यदि अपवाह वेग यदि आपको पूछे कि अपवाह वेग बराबर क्या होता है, VD बराबर क्या होता है, तो ए इंटू क्या टाउ एवरेज, या नहीं तो आप ए का मान यहां से डालिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 3 और 4 से हम क्या पाते हैं भाई साहब? VD बराबर क्या लिख दें? VD बराबर क्या लिख सकते हैं? ए इंटू टाउ एवरेज, और हमसे लोग यहाँ पे ए बराबर जाने हैं अब ये यहाँ पे कि ई बाय क्या एम ई। अब ए की जगह पे इतना मैं डाल सकता हूँ क्या? लिख दीजिए VD बराबर क्या ई इंटू क्या टाउ एवरेज बाय क्या एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक जरा सा बात मैंने ये नहीं बताया था कि यहाँ जो ये कंडक्टर का जो ये लेंथ है, कहाँ लिख दो, इसे मिटा लेता हूँ। जो ये कंडक्टर का जो ये लेंथ है, ये कंडक्टर का लेंथ L है। अब जो एक फार्मूला आपको प्राप्त हो गया अपवाह वेग का, ये दूसरा फार्मूला है अपवाह वेग का। अपवाह वेग का जो फार्मूला क्या हो गया? ई टाउ एवरेज बाय एम ई। बात क्लियर है? अब फिर से हम आपको ये बताना चाहता हूं कि हमसे लोग ई बराबर क्या जानते थे। हमसे लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में हमसे लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन मैंने पढ़ा था। तो वहां पे मैंने आपसे लोग को मैं बताया था कि V इक्वल टू ई डॉट एल, या नहीं बताया था ना। तो क्या एक बात बताइए, ये हमसे लोग जानते हैं, यहां पे लिख लीजिए वी नो डेट हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? V बराबर V इक्वल टू क्या ई डॉट एल। यहां पे ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे क्या लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहां पे ई बराबर क्या लिख सकते हैं हमसे लोग? ई बराबर क्या लिख सकता हूं? V बाय एल। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, लिख दीजिए फिर से लिख दीजिए। तब VD बराबर क्या लिख सकते हैं? VD बराबर क्या लिख सकते हैं? अब ई टाउ एवरेज बाय क्या एम ई, और ई की जगह पे हमसे लोग क्या लिख सकते हैं? ई की जगह पे हम लिख सकते हैं V बाय एल। यहां पे लिख दीजिए VD बराबर क्या जानते हैं? VD बराबर क्या जानते हैं? ई V टाउ एवरेज बाय क्या एम ई इंटू कौन चीज एल। ये क्या हो गया अपना अपवाह वेग का, ये अनदर फार्मूला प्राप्त हो गया ये फार्मूला प्राप्त। ये जो था अपवाह वेग का, आपको मैंने कितने फार्मूला बता दिया? मैंने कितने फार्मूला? एक सबसे पहले अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए इंटू टाउ एवरेज। फिर से मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे देखिए अपवाह वेग बराबर क्या पढ़ा है? ई टाउ एवरेज बाय एम ई। फिर से मैंने ये बात बताया कि हमसे लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र ई या विद्युत विभव V बराबर ई डॉट एल। तो ई बराबर क्या V बाय एल। ई की जगह पे मैंने क्या डाल दिया? V बाय एल डाल दिया। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ई की जगह पे मैंने क्या डाल दिया? V बाय एल। तो ई की जगह पे V बाय एल डाल दिया, तो ई इंटू V इंटू टाउ एवरेज बाय क्या एम ई इंटू क्या एल। ये अपना था अपवाह वेग। यहाँ पे लिख लीजिए आप कौन सा क्या चीज है, किसका क्या वैल्यू है, सभी बात लिख लीजिए। यहाँ पे जो ई है क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। भी क्या है? भी क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसे क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। टाउ
रिलैक्सेशन टाइम है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर होने में कितना समय लगा उसी को क्या कहते हैं? टाउ एवरेज कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम है। कोलिजन बिटवीन द टू सक्सेसिव, द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन लिख लिए एमई, यहां लिख लीजिए। एमई क्या है बाबू? एमई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इसका वैल्यू कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक, फिर बाकी क्या रह गया? एल। एल यहां पे क्या है बाबू? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर सुचालक का लंबाई है। फिर बाबू एक और चीज यहां पे रह गया है, ई क्या है बाबू? विद्युतीय क्षेत्र है। यहां पे क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, हिंदी में क्या कह देंगे? सुचालक की लंबाई। ई क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युतीय क्षेत्र है। इसके अलावा कोई नहीं। ए क्या है बाबू? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? त्वरण है। ठीक, इतना पढ़ लिए। अब हमसे लोग क्या पढ़ेंगे? अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने आपको इतना कहानी सुनाया। अब हेडिंग लगाइए, क्या? अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करें। इसे मिटा दूं?